हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स। मेरी आज की जो टॉपिक है मैं बात करने वाली हूँ ऑन पर्सनल हाइजीन। जी हाँ, पर्सनल हाइजीन ना ही एक अच्छे हेल्थ की पहचान है। अगर आप अच्छी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके चलते हैं, इट विल नॉट ओनली स्पीक ऑफ योर वेल ग्रूम पर्सनैलिटी बट एट द सेम टाइम आपको कई बीमारियों से भी मुक्त रख सकते हैं आप। तो चलिए आज हम वो सब जान लेते हैं एंड जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ काफ़ी यूनिसेक्स पॉइंट्स है। सर्टन पॉइंट्स आई विल टच फॉर द फीमेल्स ऑल्सो इन पर्टिकुलर, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हम फीमेल्स को, हम उसे ओवरलुक ना कर जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट टिप इज़ आप अपनी टूथब्रश जो यूज़ करते हैं उसे आप हर 3 महीने में ज़रूर बदला कीजिए। शायद आप 3 महीने यूज़ करने के बाद उसके ब्रिसल्स भी ख़राब नहीं होते, लेकिन उसके नीचे एक ना सेडिमेंट पड़ जाती है, एक डर्ट पड़ जाती है। हम उसे ब्रश करते हैं, हमारे सारे जो जमे हुए फूड रहते हैं वॉट एवर इट इज़, इट गेट्स स्टक इन द ब्रश। हाउ वर नाइसली यू क्लीन इट, थोड़ी गंदगी उसमें जमती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर आप अपनी टूथब्रश को टाइमली चेंज नहीं करेंगे, जो कि हर 3 या 4 महीने के बाद, तो ये ना ही आपके माउथ के लिए हानिकारक हो सकती है बट आपके पेट के लिए भी हानिकारक हो सकती है, जहाँ पे आपकी बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ यूजिंग द अनक्लीन टूथब्रश। टिप नंबर 2 इज़ आप ब्रश करने के बाद अपने टंग को ज़रूर साफ करें, चाहे विद द हेल्प ऑफ अ टंग क्लीनर और अ टंग स्क्रैपर, या तो अपने टूथब्रश से भी अपने जीभ को आप साफ कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ क्योंकि मैं टंग क्लीनर यूजुअली नहीं ले पाती हूँ, बचपन से ही मुझे एक प्रॉब्लम रही है। सो आई ऑलवेज इंश्योर दैट आई क्लीन इट विद द टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उससे, या तो ऑपोजिट साइड ऑफ टूथब्रश में देखिएगा छोटे छोटे हार्श एरिया बना रहता है, जिससे भी आप अपने टंग को क्लीन कर सकते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ये टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं एंड जीभ में खास करके इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स, और अगर हम वो टॉक्सिन्स को क्लियर नहीं करेंगे तो अगले दिन वही टॉक्सिन्स फिर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं एंड दे क्रिएट वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस इन आवर स्टमक। सो ऑलवेज इंश्योर दैट यू क्लीन योर टंग आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ। और इससे क्या होता है, अगर आप अपने टंग साफ भी रखते हैं तो यू कैन अवॉइड द फाउल बैड ब्रेथ। पॉइंट नंबर 3, हम जब भी नहाते हैं हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम हमारी टॉवल जो यूज़ करते हैं उसे हम हर 2 दिन के बाद बदल लें। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप रोज़ नहा रहे हैं तो रोज़ टॉवल को आप धोने डाल दीजिए, बट एटलीस्ट मिनिमम 2 to मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर आप अपने टॉवल को ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर आप अपने टॉवल को चेंज नहीं करेंगे तो उसमें एक फाउल स्मेल आ जाती है, जो कि आपकी ऑब्वियसली बॉडी की होती है। ऑल्दो आप नहा के निकलते हैं, आप साफ होके निकलते हैं, बट यू स्टिल रब इट अगेंस्ट योर बॉडी एंड एवरी बॉडी हैज़ अ टिपिकल स्मेल। सो एंश्योर कि आप अपने टॉवल को जो है उसे अच्छी तरह से नहाने के बाद उसे धूप में सुखाएं, या तो सूखने दे दें। अगर धूप ना हो, बारिश के मौसम भी हो, तो इंश्योर कि आपके टॉवल ज़रूर सूख जाए एंड यू ऑलवेज चेंज योर टॉवल इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज। नया टॉवल यूज़ करें। व्हेन आई से नया, मतलब वॉश टॉवल। माई टिप नंबर 4 इज़ इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट या एक्सरसाइज या जुम्बा या जो भी आप हेल्थ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दैट वर्कआउट प्लीज़ एंश्योर कि यू टेक अ शावर। क्योंकि अगर आप शावर नहीं करेंगे, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि हम एक्सरसाइज या वर्कआउट या योगा कुछ भी करने के बाद हमारे शरीर में स्वेट बहुत फॉर्म होता है एंड इट क्रिएट सम काइंड ऑफ अ फाउल स्मेल इन आवर प्राइवेट पार्ट्स। तो अगर हम नहाएंगे नहीं तुरंत तो क्या होता है, वो फिर से हमारी स्वेट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इट क्रिएट्स बैक्टीरिया इन द बॉडी। सो टू अवॉइड दिस प्लीज़ इंश्योर कि आप अपने वर्कआउट के बाद या अपने फिजिकल जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके बाद आप शावर इमीडिएट ले लें एंड डू नॉट अलाउ द स्वेट टू स्टे इन योर बॉडी फॉर लॉन्ग टू अवॉइड दैट बैक्टीरिया फॉर्मेशन इन योर बॉडी, स्पेशली इन योर प्राइवेट पार्ट्स। टिप नंबर 5, जब भी आप नहाते हैं आप अपने बेली बटन एरिया को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड एरिया होता है। हम अपने बॉडी को तो बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, लेकिन जब हम वॉश करते हैं वो जो हमारे डर्ट है जाके हमारे नेवल एरिया, हमारी नाभि के एरिया में वो रुक जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च अराउंड 60 to 70 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर्मेशन हमारी नाभि एरिया में होती है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप नहा रहे हैं आप उसमें ज़रूर साबुन लगा लें, अपना सोप या बॉडी वॉश जो भी यूज़ कर रहे हैं, एंड यू कैन क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ ईयरबड से उसके जो डर्ट है वो सब निकल आएंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉश इट विथ वाटर एंड देन रब इट विथ योर टॉवल। टिप नंबर 6,
अपने प्राइवेट एरिया एंड अपने अंडर आर्म्स को टाइमली रेगुलरली शेव ज़रूर करें, बिकॉज वहाँ पे जब हेयर ग्रोथ हो जाते हैं तो इट गिव्स राइज टू लॉट ऑफ स्वेट एंड फाउल स्मेल इन द बॉडी। तो अगर आप उसे क्लीन रखेंगे, वेल मेंटेन रखेंगे, यू कैन अवॉइड टू मच ऑफ स्वेटिंग एंड एनी काइंड ऑफ फाउल स्मेल फॉर्मेशन इन योर बॉडी। कई बार ऐसा होता है कि हम डिओड्रेंट या परफ्यूम या कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन एक बॉडी में कुछ एक स्टिंकी स्मेल रह ही जाती है। इट इज़ नॉट फ्रॉम एनी अदर थिंग बट फ्रॉम योर अनवांटेड हेयर्स इन योर बॉडी विच क्रिएट स्वेट वेरी ऑफन। So ensure that you always keep your private area and your underarms cleanly shaved. Tip number 7 is clean your earlobes. हम हमारी कान तो क्लीन कर लेते हैं with the help of earbuds, लेकिन हमारी कान की जो पीछे की एरिया है उधर भी काफ़ी डर्ट जम जाती है, and when we don't clean it तो वो स्किन हमारी ड्राई हो जाती है and it leads to various kind of skin infection. So ensure कि आप जब भी अपने ear अंदर से क्लीन कर रहे हैं, आप आफ्टर शावर या एट द टाइम ऑफ शावर यू ऑलवेज क्लीन द बैक ऑफ योर ईयर एंड दिस ईयर लोब्स एरिया ऑल्सो, एंड एक कोई भी हल्की सी कॉटन कपड़ा लेके उसको भिगो के आप अपने ईयर्स के पीछे वाले जो एरिया है उसे बहुत अच्छी तरह से आप क्लीन कर ले, एंड यहाँ तक कि आप अपने कान के अंदर के एरिया भी, ये जो साइड के होते हैं, ये भी आप विद द हेल्प ऑफ नाइस स्मूथ कॉटन कपड़ा आप उसे क्लीन करके रखें। टिप नंबर 8, अगर हम हमारी इंटीमेट हाइजीन को अगर मेंटेन करके ना चले तो हमारे बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग द टॉयलेट, उसके बाद आप इंश्योर कीजिए कि आप अपनी प्राइवेट एरिया को ज़रूर वॉश कर ले। अगर आप वॉश करने की अगर आप पोजिशन में ना हो, लेट्स से यू आर गोइंग टू सम मॉल और यू हैव गॉन टू सम पब्लिक टॉयलेट प्लेसेस, ऑलवेज कैरी सम वेट वाइप्स विथ यू, जिससे कि आप उसे अपनी प्राइवेट एरिया को क्लीन कर लें, क्योंकि ऐसा ना करने पर यहाँ पे काफ़ी फाउल स्मेल फॉर्मेशन हो जाता है एंड इट माइट लीड टू वेरियस काइंड ऑफ इचीनेस। काफ़ी तरह दांत, खाज, खुजली भी प्रॉब्लम्स बहुत इरप्ट होते हैं, जो कि समटाइम्स होना इट इज़ प्रिटी नॉर्मल। आप अगर इसे इंटीमेट वॉश से रेगुलर यूज़ करते रहेंगे, यू कैन बी सेफ फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स। और अगर आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप अगर ये क्लीनलीनेस मेंटेन करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपको इरिटेशन या इची सेंसेशन लगातार वो एरिया में रहती है, देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट द राइट मेडिकेशन फॉर दैट। एंड अदरवाइज अगर आप घर पे हैं, आप एवरी टाइम यू आर यूजिंग द टॉयलेट, आप घर पे आप अपना इंटीमेट वॉश जो है ये आप ज़रूर यूज़ करें टू कीप योर प्राइवेट एरिया क्लीन। ध्यान रखें कि आप जब ये इंटीमेट वॉश खरीद रहे हैं, आप बहुत कॉस्टली ना खरीदें, लेकिन एट द सेम टाइम कोई लोकल प्रोडक्ट मत खरीदिए। इन्वेस्ट इन सम गुड प्रोडक्ट सो दैट दीज आर वेरी डेलिकेट एरियाज, और अगर आप कुछ भी ऐसे वैसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इट माइट लीड टू सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। सो एंश्योर यू आर यूजिंग द राइट प्रोडक्ट एंड you are following your intimate hygiene at all levels wherever you are. ये intimate washes जो हैं ये हर मेडिकल स्टोर्स में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से इसे प्रोक्योर कर सकते हैं। एंड फॉर लेडीज़ आई वुड ऑल्सो स्पेशली से दैट जब हम टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्राइवेट एरिया को भी एटलीस्ट टिश्यू पेपर से भी वाइप कर लें, अदरवाइज इट लीव्स अ वेरी बैड स्टिंग इन योर पैंटीज वंस यू इमीडिएटली वेयर योर पैंटी आफ्टर यू आर डन विथ योर नंबर 1। सो एंश्योर ये जो हाइजीन फैक्टर्स है आप इसे मेंटेन करें फॉर योर ओन सेफ्टी। अगेन फॉर लेडीज़ हम फैंसी पैंट या सैटिन या लेसी पैंट्स पहनने में बहुत अच्छा तो लगता है, ये सब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बट अवॉइड वेयरिंग दोज पैंट्स अनलेस यू हैव सम स्पेशल ओकेजन्स, बिकॉज उससे क्या होता है हमारे स्किन में बहुत हार्शनेस पैदा हो जाती है, सेम टाइम स्किन रैशेज हो जाते हैं। सो ट्राई टू ऑलवेज ऑप्ट फॉर नाइस कॉटन पैंटीज विथ नाइस कॉटन लाइनिंग्स। अगर आप कॉटन पैंटीज पहनते हैं तो उससे क्या होगा आपको कि स्वेट फॉर्मेशन जब होती है दैट इजीली गेट्स एब्जॉर्ब बाय द क्लॉथ एंड दैट वे आपके फाउल स्मेल से भी आप रिलीव रह सकते हैं एंड यू विल नॉट गेट दैट अनकम्फर्टेबल फील एवरी टाइम यू आर यूजिंग योर टिप फॉर द लेडीज इज whenever you are in your chums and rather you are chumming, ensure that आप अपने sanitary pads या cup whatever you are using you keep it changing from time to time। आप बिल्कुल उसे बहुत prolonged time तक मत, chances of bacteria infestation उस समय बहुत ज़्यादा रहती है। So ensure you change your pad at regular intervals।
द नेक्स्ट टिप जो मैं बोलना चाहूँगी इज़ एंश्योर दैट आप ऑलवेज़ अपने अंडर आर्म्स में कोई तरीके का डिओड्रेंट या परफ्यूम ऑलवेज लगा के रहें, सो दैट यू डोंट क्रिएट दैट फाउल स्मेल अराउंड यू। कई बार क्या होता है, हम नहा धो के निकल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम जो स्वेट फॉर्मेशन होती है, यू कैन नॉट पुट अ परफ्यूम और अ डिओ इन योर प्राइवेट एरिया डाउन देयर। बट अगर आप अपने अंडर आर्म्स को क्लीन करके उसके बाद आप कोई भी रोल ऑन या कोई भी डिओड्रेंट लगा लेते हैं, अवॉइड बहुत हार्श स्मेल वाली, बिकॉज दैट माइट क्रिएट एन इची सेंसेशन या स्किन इन्फेक्शन। सो कोई माइल्ड टाइप का आप रोल ऑन ऑलवेज लगा के रख सकते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्वेट फॉर्मेशन। तो देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी की जो कि होती रहती है, बट एटलीस्ट यू कैन प्रिवेंट दैट फाउल स्मेल कमिंग आउट ऑफ योर बॉडी। मेरी लास्ट टिप है कि आप अपने हैंड एंड टो नेल्स को ज़रूर साफ रखें। गाइज दीज आर द ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया। सारा दिन हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, चाहे हम घर पे रहें या बाहर रहें, तो यहाँ पे काफ़ी डर्ट, क्योंकि ये अनसीन जगह होती है, हम हर समय कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हैं। यू नो वी कैच होल्ड ऑफ थिंग्स, चाहे वो वेजीज हो, किचन का काम हो या घर का काम हो या ऑफिस का काम हो, ऑलवेज हम कुछ ना कुछ अपने हाथों के कॉन्टैक्ट में लाते रहते हैं सामान, एंड वी एंड अप फॉर्मिंग अ लॉट ऑफ डस्ट एंड बैक्टीरियाज इनटू आवर नेल। और ये ब्रीडिंग प्लेस होती है जहाँ पे ये बैक्टीरिया फॉर्मेशन होती है। सो आप इसे रेगुलरली क्लीन करें विद द हेल्प ऑफ सम नाइस पेडिक्योर और मैनिक्योर। एटलीस्ट वंस अ मंथ तो आप ज़रूर क्लीन करें। अदरवाइज ऑल्सो वेन एवर यू आर वॉशिंग योर हैंड इंश्योर दैट यू आर क्लीनिंग दिस क्यूटिकल एरियाज। रिलेटेड डर्ट है वो बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि हम लोग कई जन हाथ से खाना खाते हैं। सो दैट वी इफ वी डोंट कीप इट क्लीन देन वी आर बाउंड टू इन्वाइट ऑल काइंड ऑफ स्टमक ट्रबल्स। सिमिलरली आप अपने टो नेल्स को भी बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि दैट एक्यूमुलेट्स अगेन अ लॉट ऑफ डर्ट। कि आप अपने फीट को वेल मेंटेन रखें बाय वॉशिंग इट रेगुलरली एंड क्लीनिंग योर क्यूटिकल्स एंड द इनसाइड ऑफ योर नेल्स टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ड्राई स्किन इन्फेक्शन। और एक चीज़ गाइज, जब हम इंश्योर कि आपके पाँव फिंगर्स के बिटवीन के एरिया है उसे आप अच्छी तरह से धो के अपने टॉवल से साफ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप उसे अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रखेंगे तो उसमें भी हमारी स्किन काफ़ी इफेक्ट हो जाती है एंड लॉट ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म्स देयर लीडिंग टू वेरियस टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन। तो गाइज अगर आप मेरी आज की ये 10 to 11 टिप्स फॉलो कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे अपने पर्सनल हाइजीन के रिजिम में, तो आप हर समय तरोताज़ा खिले खिले दिखेंगे। देखिए हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये हमारी जिम्मेदारी है, कोई और आके हमारे लिए नहीं करेगा। सो एंश्योर यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन एंड रिमेन सेफ फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ। आपको मेरा ये फ्री रेमेडीज़ जो मैंने दिए हैं आज आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आया है, और अगर आपको अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सून विथ मेनी मोर सच कंटेंट्स। एंड टिल देन आप खुश रहिए एंड चुस्त रहिए। आई लव यू ऑल।